वेलकम बैक दोस्तों आपके अपने हबीब रिव्यू चैनल में। तो भाई साहब फाइनली वार 2 का जो फर्स्ट सॉन्ग आने वाला है वो कब आने वाला है ये अनाउंसमेंट हो गई है। अब भाई साहब वो सॉन्ग कब आएगा, किस सिचुएशन पर आएगा, और उसके अलावा दोस्तों ये सॉन्ग कब रिलीज होने वाला है, और सॉन्ग की ड्यूरेशन क्या रहने वाली है, कौन सॉन्ग गाया हुआ है, किसने गाना बनाया हुआ है, और इसके साथ वार 2 का बजट क्या होने वाला है, कौन कितनी फीस में डन हुआ है, सब कुछ डिटेलिंग आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा उतना टाइम लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे दिल से गुजारिश है कि चैनल में नए हैं तो प्लीज़ यार प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर कर देना। तो चलिए ज़्यादा उतना टाइम लेते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो दोस्तों ट्रेलर में आपने क्यारा आडवाणी को देखा ही होगा, यानी कि वर्दी के रूप में। तो दोस्तों वर्दी में आपने उनका नाम जब से वो काव्या लूथरा जब से आया हुआ है दोस्तों, उसके बाद क्यारा आडवाणी ऋतिक रोशन की जो फाइट सीक्वेंस ही चलती रहती है, और करण रोतरा किस लिए वो ऋतिक रोशन के अपोजिट आ जाते हैं, ये सब कुछ तो हम फिल्म में देख लेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों क्यारा आडवाणी एक रोमांटिक सॉन्ग, और वैसे ऋतिक के साथ एक तरफ रोमांटिक सॉन्ग और दूसरी तरफ उसके साथ जो हैंड टू हैंड एक्शन कर रहे हैं वो भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये क्या सिचुएशन है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं ये सॉन्ग आने वाला कब आने वाला है। तो दोस्तों ये सॉन्ग आने वाला है 31 जुलाई को। तो दोस्तों सर 31 जुलाई को ऐसा क्या है, तो दोस्तों क्यारा आडवाणी का विश यू हैप्पी बर्थडे है 31 जुलाई को। तो दोस्तों ये लोग तभी ध्यान रख रहे हैं कि हम फर्स्ट सॉन्ग जो है, जो दोस्तों ऋतिक रोशन और क्यारा आडवाणी के बीच में जो फिल्माया हुआ है वो सॉन्ग हम 31 जुलाई को लाएंगे। ये कंफर्म हो गया है, यानी कि 31 जुलाई को एक धमाकेदार आने ही वाला है। और उसके बाद हमारी नज़र इस पर रहेगी ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर का जो डांस बैटल होने वाला है, अब उस पर ध्यान सभी लोगों का पड़ गया है। यानी कि दोस्तों ये सॉन्ग लाए भी गए या नहीं लाएंगे, जैसे कि इनकी प्रमोशन की स्ट्रेटेजी चल रही है। यानी कि दोस्तों ये लोग मन बनाए हुए हैं कि जूनियर एनटीआर ऋतिक रोशन अलग अलग ही प्रमोशन करेंगे, दोनों इकट्ठे प्रमोशन नहीं करने वाले हैं। तो दोस्तों ये तो खा भूल ही जाना, और भाई साहब दोनों को एक साथ देखना हो तो 14 अगस्त को ही देखना पड़ेगा आप लोगों को। यानी कि दोस्तों फिल्म जब रिलीज हो जाएगी तभी आपको इन दोनों का एक ही साथ आप फ्रेम में देख सकते हो। तो दोस्तों स्ट्रेटेजी वार 1 में भी ऐसे ही हो गया था, टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन के बीच में जो लगा हुआ था घमासान, वो वैसा प्रमोशन में भी दिख ही रहा था हम लोगों को। तो दोस्तों दो चल रहा है, यानी कि जो फर्स्ट सॉन्ग रोमांटिक सॉन्ग होने वाला है, पहले तो ये मैं बता दूं एक रोमांटिक सॉन्ग होने वाला है। इस सॉन्ग को गाया हुआ है रोमांटिक के बादशाह यानी कि अरिजीत सिंह ने गाया हुआ है। भाई सच में कह रहा हूँ, अरिजीत का जादू इस तरह चढ़कर बोलेगा कि भाई साहब आप पागल हो जाओगे। और भाई साहब एक और बात, वार 1 के सॉन्ग सच में दोनों ही सॉन्ग अलग ही लेवल में बज रहे थे, यानी घुंघरू टूट गए और भाई साहब जय जय जी व शंकर, वो भाई साहब वो सॉन्ग को कंपेयर करना इस सॉन्ग के बाद दोस्तों वो देखना लाजमी होगा। यानी कि दोनों की टक्कर बराबर की होगी या नहीं होगी, वो जो चलने वाला है ना भाई, वो अब हमें 31 जुलाई को भी पता चलेगा। यानी घुंघरू टूटेंगे या चलेंगे या फिर बिखर जाएंगे, ये भाई साहब 31 को ही पता चल जाएगा। अब भाई साहब प्रीतम का कंपोज किया हुआ है, तो दोस्तों देखना लाजमी होगा। प्रीतम ने भाई साहब निराश तो नहीं किया हुआ है, प्रीतम का म्यूजिक भाई साहब उनका कंपोजिशन एक अलग ही लेवल का बजता है, और एक अलग ही धुन में हम चले जाते हैं, नो डाउट। तो दोस्तों फाइनली ये सॉन्ग आने वाला 31 जुलाई को। तो दोस्तों उसके बाद ये जो सॉन्ग बजने वाला है हमें देखने को कब मिलेगा, तो दोस्तों बताया जा रहा है कि ये सॉन्ग एक फ्लैशबैक सॉन्ग होने वाला है। यानी कि दोस्तों वार 1 में जो वानी कपूर जीत हुए थे उससे पहले की स्टोरी इसमें दिखाया जाएगा। यानी कि काव्या लूथरा, क्यारा आडवाणी और भाई साहब ऋतिक रोशन का जो एक फ्लैशबैक है, अब वो फ्लैशबैक में दोस्तों ये सॉन्ग फिल्माया गया है और हमें तभी देखने को मिलेगा। और एक और बात बता दूं दोस्तों अब जो सेकंड सॉन्ग है यानी कि जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन के बीच में, अब वो मेरे ख्याल से 7 और 8 के बीच में, 7 अगस्त और 8 अगस्त के बीच में आ जाना चाहिए, मुझको ऐसा लगता है। अब बात करते हैं इस फिल्म की बजट की। पहले तो इस बजट का तो दोस्तों अब तक की स्पाई यूनिवर्स में ऐसा बजट दोस्तों रिकमेंडेशन ही नहीं हुआ है, यानी कि दोस्तों नहीं ही बना है। यानी कि दोस्तों इस फिल्म का बजट है 400 करोड़,
तो दोस्तों ये YRF ही कर सकता है, क्योंकि दोस्तों इसमें थोड़ा किस एक्टर ने कितना लिया हुआ है। ऋतिक रोशन ने 50 करोड़ रुपए लिया हुआ है इस फिल्म के लिए, और जाहिर सी बात है कि वो प्रॉफिट शेयरिंग तो बात करेंगे ही करेंगे। 50 करोड़ और प्रॉफिट शेयरिंग दोनों ही मिलाकर 50, और प्रॉफिट शेयरिंग तो अलग बात है। अब इसके बाद आता है NTR का। तो दोस्तों NTR ने इस फिल्म के लिए 70 करोड़ रुपए लिया है भाई। इस फिल्म को 70 करोड़ में साइन किया हुआ है। और क्यारा आडवाणी की बात करें तो 15 करोड़ में उन्होंने डन किया हुआ है। और अनिल कपूर की बात करें तो दोस्तों 10 करोड़ में डन किया हुआ है। अब भाई साहब अनिल कपूर ने का वो एक भी शॉट इसमें नहीं दिखा, यानी कि दोस्तों कुछ मैजिकल होने वाला है, वो हम फिल्म में देख ही लेंगे। अब उसके बाद आते हैं कैप्टन ऑफ दी हेडशिप, यानी कि दोस्तों डायरेक्टर अयान मुखर्जी। तो दोस्तों इन्होंने लिया हुआ है 30 करोड़, यानी कि फुल एक्टर्स टोटल ही मिलाकर फीस होता है 180 करोड़ भाई। इनकी फीस ही 180 करोड़ हो गया है। अब भाई साहब प्रोडक्शन कास्ट, यानी कि फिल्म बनने के लिए 220 करोड़, यानी कि टोटल मिलाकर दोस्तों 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया है, यानी कि ये होगा बजट। अब ये हंसते खेलते आसानी से रिकवर कर लेगा। डे 1 का ही दोस्तों 110% 160-170 करोड़ के आसपास घूम ही जाएगा, क्योंकि दोस्तों इन्होंने ट्रेलर ही इतना जबरदस्त काटा हुआ है कि भाई वो तो अलग सर चढ़कर ही बोल रहा है। क्यारा आडवाणी का एक्शन देखने को मिलेगा, जूनियर NTR और भाई साहब ऋतिक रोशन का जो डांस बैटल हमें जो सपने में सोच सकते तो वो हकीकत में YRF बदल रहा है। एक और बात तो दोस्तों अब मेन जो पॉइंट है, तो दोस्तों वो जो खालिद, यानी कि दोस्तों टाइगर श्रॉफ का फोटो अब बर्थडे, उसके बीच में क्या कहानी है इस फिल्म को देखना पड़ेगा। एक और बात दोस्तों, इसमें जो पोस्ट क्रेडिट सीन, यानी कि किसकी कैमियो होने वाला है। पहले तो दोस्तों आलिया भट्ट और शर्वारी वांग, तो दोस्तों ये तो होना ही है, क्योंकि दोस्तों YRF की स्पाई यूनिवर्स की अगली मूवी अल्फा होने वाली है, जिसमें आलिया भट्ट और भाई साहब हमारे शर्वारी वांग होने वाले हैं। अब भाई साहब उसके अलावा हमें चांसेस तो कम है टाइगर और पठान की दिखने की, लेकिन इनकी बात तो ज़रूर होगी इसमें। टाइगर और पठान की कैमियो तो होने ही वाला है, नहीं होने वाला ये तो आने वाला वक्त में पता चल ही जाएगा। 14 अगस्त को पता चल ही जाएगा, नो डाउट। तो दोस्तों ये तो 110%। और एक बात, फर्स्ट सॉन्ग आने वाला है कब? तो दोस्तों फर्स्ट सॉन्ग आने वाला है 31 जुलाई को। क्यारा आडवाणी का बर्थडे है, तो भाई साहब रेडी रहना। सुबह के 10 और 11 बजे के बीच में ही सॉन्ग आएगा, 11 बजे के बाद तो नहीं आएगा। तो दोस्तों आप कितने एक्साइटेड इसके लिए, तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बता देना। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। चलिए दोस्तों हम चलते हैं। जय हिंद।